अनन्या जो लड़की है, जो भारत की लड़की है, उसे इतनी भी चोट आ गई, इतनी भी आंच उस पर अगर आ गई तो इन्हें वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पाकिस्तान जाने के लिए। हम इन्हें धक्के और लाते मार मार के वहाँ पे पहुँचाएंगे। ये भारतीयों का इनसे वादा है। मैच हारने के बाद एक पॉजिटिव पॉइंट भी हमारे सामने आ गया कि जो देश में जो छुपे हुए नाग जिन्हें बोलते हैं, गद्दार नाग, जो हमारे देश में पनप रहे थे, वो एक ही मैच हारने के बाद उन्होंने अपना जो था फन उठा के बाहर दिखा दिया। तो तुम लोग किसी को इंजेक्शन लगा के पेशेंट मार दोगे तुम इस तरह से? इन पे यकीन करना तो अब मैं कहता हूँ बनता ही नहीं है। इन पे तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लीक की तो इन्हीं के कई मुस्लिम लड़कों ने वहाँ से हॉस्टल से लीक की हैं, तो पहले उनको जाके गोली मार दो, खत्म कर दो उनको जिन्होंने फिर लीक की। 70 साल पहले अगर इनको तमाचा मारा होता इनके मुंह पे, अगर इन्हें वो तमाचा पड़ा होता तो ये बिगड़ी हुई औलादे जो आज सुधर गई होती है। गिने चुने लोग हैं जो पाकिस्तान का एजेंडा यहाँ पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इस समय जो सबसे बड़ी खबर आपको देखने को मिलेगी वो कश्मीर से है। जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से लगातार जो लोग नॉन लोकल्स हैं और वहाँ पर बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको किस तरीके से वहाँ के आतंकी जो हैं वो धमकी दे रहे हैं। वहाँ पर जो अपनी सोच प्रो पाकिस्तान रखते हैं वो किस तरीके से सोशल मीडिया पे जम्मू के बच्चों को धमकी दे रहे हैं। कल भी आपने देखा होगा अनन्या जम्वाल, जम्मू की ब्रेव लड़की, जिसने ओपनली उनको चैलेंज किया, उसके बाद किस तरीके से सोशल मीडिया पे वो ट्रोल होती है, उन्हें धमकी भरे कॉल्स आते हैं, धमकी भरे मैसेजेस आते हैं और आतंकी संगठन जिस तरीके से लेटर्स निकाल कर वहाँ पर बताते हैं कि वो जो भी लोग इस तरीके की हरकतों में सामने आएंगे उनके खिलाफ़ वो एक्शन लेंगे। तो किस तरीके का माहौल है इस समय। हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता सुमित शर्मा। तो सुमित, आप मुझे बताइए जिस तरीके का माहौल इस समय बना है, ख़ासकर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मैच हुआ और भारत उसमें हारा ज़रूर, मगर जो माहौल उसके बाद बना वो सबने देखा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ कि मैच को मैच तक ही सीमित रखा जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मैच हारने के बाद एक पॉजिटिव पॉइंट भी हमारे सामने आ गया कि जो देश में जो छुपे हुए नाग जिन्हें बोलते हैं, गद्दार नाग, जो हमारे देश में पनप रहे थे, वो एक ही मैच हारने के बाद उन्होंने अपना जो था फन उठा के बाहर दिखा दिया। किस तरह की उन्होंने कॉलेज हो गए, यहाँ इन्हें पढ़ने के लिए भेजा गया था कि इस तरह की हरकतें पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। अबे खाना यहाँ का, रहना यहाँ का, नौकरी हमसे मांग रहे हो, मेडिकल साइंस तुम्हें देश दे रहा है, भारत दे रहा है, मेडिकल साइंस के स्टूडेंट तुम बने हुए हो। कल को क्या यकीन करेगी देश की जनता तुम पे? तुम तो पाकिस्तान का सरेआम देते जा रहे हो अब नारा लगा के, तो कल को तो तुम लोग किसी को इंजेक्शन लगा के पेशेंट मार दोगे तुम इस तरह से। इन पे यकीन करना तो अब मैं कहता हूँ बनता ही नहीं है। इन पे तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी वहाँ पे जो लीडर, जो महबूबा मुफ्ती बोल रही है कि बच्चों के साथ बोला गया था प्यार से बात करो, तो उनको एक स्लैब की बात की है तो एक किस्म से तमाचा। मैं कहता हूँ 70 साल पहले अगर इनको तमाचा मारा होता इनके मुंह पे, अगर इन्हें वो तमाचा पड़ा होता तो ये बिगड़ी हुई औलादे जो आज सुधर गई होती है। इनके दिमाग में जो गंदी हरकतें इन्होंने ठूस के रखी है, गंदी बातें ठूस के रखी है, देश विरोधी इनको बना के रखा हुआ है। मुझे बताइए, क्या भारत ने इनको इज्जत मान सम्मान सब कुछ नहीं दिया? हर चीज़ दी। अरे मेडिकल सीटें तुम्हें प्रोवाइड करवाई, जो तुम बोलते हो नौकरी के लिए तुम हमारे भारत से, मैं हम बोलूँगा ये हमारा भारत है, इनका भारत नहीं है। इनका भारत इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने अपनी औकात दिखा दी। ये घटिया किस्म के लोग हैं, घटिया किस्म की इन्होंने जो बात की वहाँ पे, इस तरह से ये किसको ठेस पहुँचाना चाहते थे? ये भारत के वहाँ भारत की जनता क्या? आप देखिए यहाँ पे जम्मू का एक लड़का, उमरान मलिक की मैं बात करूँगा, वो एक मुस्लिम लड़का, जब वो गया तो पूरे जम्मू छोड़ के भारत ने उसकी पूरे वर्ल्ड में प्रेज हुई उसकी। तो हम लोग तो इनके साथ हमेशा भाईचारे वाली बात, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सभी मुस्लिम एक जैसे हैं। ये गिने चुने लोग हैं जो पाकिस्तान का एजेंडा यहाँ पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन पे तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो वो अनन्या जो लड़की है, जो भारत की लड़की है, जिसने इनको ये, जिसके खिलाफ ये उठ के आतंकवादी उसको थ्रेट दे रहे हैं, तो उन्हें बोलना अनन्या के साथ पूरा भारत खड़ा है। उसे इतनी भी चोट आ गई, इतनी भी आंच उस पर अगर आ गई तो इन्हें वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पाकिस्तान जाने के लिए। हम इन्हें धक्के और लाते मार मार के वहाँ पे पहुँचाएंगे। ये भारतीयों का इनसे वादा है। ये क्या ट्वीट करके उसे धमकी दे रहे हैं? हम सरेआम चैनल के माध्यम से इनको बोलते हैं, अगर हम भारतीयों को, किसी को भी, अन्य राज्य की बात कर रहे हैं, ये पूरा भारत एक है। ये अभी अगर उन्होंने इस तरह की हरकतें करने की कोशिश की तो उन्हें बताया अखंड भारत बनाने जा रहे हैं हम। अखंड भारत बनेगा, जो भारत के खिलाफ जाएगा, जो इस देश में, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें जवाब देना चाहता हूँ उन लोगों को कि ये देश सबका, हर उसका जो इसे अपना देश, अपना मुल्क समझ के रहे। इन्होंने बच्चों को नहीं बख्श रहे, लेडीज़ को नहीं बख्श रहे। आतंक की हद ये देखना अगर हमें मजबूर कर रहे हैं
तो अब आतंक की हद ये क्या दिखाएंगे, भारत चाहे तो चुटकियों में इन्हें खत्म कर सकता है, लेकिन इंसानियत के राह पे हम चलते आ रहे हैं। लेकिन इतना भी हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए कि बाद में घरों में घुस के चुन चुन के इस तरह देश जो द्रोही मिलिटेंट वहां पे बैठे हैं, उन्हें वैसे तो ऑर्डर मिल चुका है, लेकिन फिर और उग्र हमारा जो रूप ये देखेंगे, फिर त्राहीमाम होगी यहाँ पे। तो कल जिस तरीके से वहाँ पे उनकी लेटर भी आती है, वो जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका कहना है कि बच्चों से गलती हो गई है, बच्चों को माफ़ कर देना चाहिए, भारत को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। मतलब ये बात वो आज कह रहे हैं बच्चों से गलती हो गई। मैंने आपको बोला 70 साल से इनके कान के नीचे 2 धी होती ना, तो इन्हें पता चलता है गलती मतलब तुम करो और करते ही जाओ, और उसे बाद में हाथ जोड़ के गलती बोल के एक्सक्यूज छोड़ दे। हम क्यों हम इन्हें माफ़ करें? इस चीज़ पे यकीन दिलाते हैं ये। कल को ये मेडिकल के स्टूडेंट बन रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट को भगवान का रूप माना जाता है, अल्लाह का रूप माना जाता है, वाहिगुरु का रूप माना जाता है। सभी जो जिनका जो रिलीजन है सब उसे ऊपर वाले के रूप से देखते हैं। तो ये इस तरह की बातें करें, जिस देश में रहना, जिसका खाना, जिससे नौकरियां मांगनी, जिसके आगे जो मेडिकल टेस्ट आप पास करके आपको एक इतना बड़ा हमारे देश ने इतनी मेडिकल, क्या बाकी बच्चे नहीं है उनको मेडिकल सीटों के लिए लालच नहीं? वो भी तो बेचारे देश के लिए अपनी ड्यूटी देना चाहते हैं। अरे देश के प्रति तुम्हें हमने मान दिया, सम्मान दिया। आज इतने मुस्लिम प्लेयर्स वहाँ पे खेलते हैं, हर एक फील्ड में है, एजुकेशन फील्ड में है। एक गुरु जो टीचर जो टीच करता है उसने हमें सिखाता है। ये जो धार्मिक चीज़ों को लेके जो दंगे फसाद, जिस तरह से इन्होंने, इतना क्या था आखिर, ऐसा क्या था जो इन्होंने इस तरह की नारेबाजी करके, आपने भी तो देखा, हमने भी देखा, दिल हमारा पाकिस्तान, जान हमारी। ये क्या है पाकिस्तान? दिल तुम्हारा, जान तुम्हारी। तो भैया जो दिल होता है, जो जान होती है, वहीं पे चले जाओ। भाई साहब, आपको हम लोगों ने हिंदुस्तान में रहने के लिए, आपका भी मुल्क है अगर आप इसे अपना समझो, हम आपको ये नहीं बोलते, हम आपको रेस्पेक्ट करते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं, हर चीज़ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से क्या है? आप तो वो दिखा रहे हो कि जहाँ रहना, जिसका खाना और गुण गाना पाकिस्तान का। वाह रे वाह, वाह तुम्हारी ये इस तरह की जो घटिया सोच, इनकी सोच दिखाती है कि ये लोग आने वाले टाइम में किस तरह के खतरनाक हमारे देश के लिए कलंक होते जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि जो भी बात करता है, जो इनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती है, वो आदमी सोशल मीडिया पे ट्रोल होना शुरू हो जाता है। अगर आप कोई भी बात करें, उसको लेबल या आरएसएस का लगा देंगे, या पुलिस का ट्रेटर बोल दे, या पुलिस का बोल देंगे कि पुलिस का मुखबिर है ये, या हमारी मुखबिरी करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके की बातें करके ये माहौल किस तरीके? देखिए, मैं बताऊं, सबसे पहले ये तो इन्होंने एक जानबूझ के ना माहौल क्रिएट करने के लिए बनाते हैं इस तरह का। ये सारा जो भी हुआ ना, ये प्री प्लान इनका माहौल था। ये इन्होंने जो बनाना था, ये अपने आप को जो दिखाना चाहते थे, ये क्या है कि लोगों में नेगेटिविटी डालना चाहते हैं। कोई भी, जब आपने देखा वीडियोस लीक की, तो इन्हीं के कई मुस्लिम लड़कों ने वहाँ से हॉस्टल से लीक की हैं, तो पहले उनको जाके गोली मार दो, खत्म कर दो उनको, जिन्होंने फिर लीक की। अरे तुम तो दिखाना चाहते थे, तुमने दिखाया, तुम्हारे क्राउन टाउन न्यूज़ चैनल है उसने दिखाया, कश्मीर के जो लोकल चैनल्स हैं उन्होंने दिखाया, तुमने वीडियो सेंड की, उन्होंने दिखाया, और जब दिखाया तो सही दिखाया कि तुम्हारा चेहरा जो था वो तो सामने आया। तुम दिखाना जो चाहते हो वही तो दुनिया के सामने पेश हुआ। अब जो हम दिखा रहे हैं वो भी दुनिया के सामने पेश होगा। 370 और 35 ये टूटी थी कि राष्ट्र विरोधी बातें जो होंगी, एक्टिविटीज़, वो हमारे देश में, जम्मू कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, इसमें भी बर्दाश्त नहीं होगी, और वो अब इनको देखने को मिल रहा है। और मैंने आपके चैनल के माध्यम से इनको बता दिया, बख्शा कोई नहीं जाएगा। जो देश के खिलाफ बोलेगा, जिसने भारत के खिलाफ आग उगलने की कोशिश की, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा, मैं अकेला नहीं, पूरा भारतवर्ष देने के लिए खड़ा है। तो ये सुमित शर्मा थे और ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से कश्मीर में जम्मू की एक बच्ची को ट्रोल किया गया, स्पेशली उसकी इसलिए उसे ट्रोल किया गया क्योंकि वो कश्मीर में स्किम्स में पढ़ती थी, और उसे कहा गया कि ये पुलिस जो है, ये पुलिस को जो है उसकी इन्फॉर्मर है, इस तरीके का टैग उस पर लगाया गया, और बाद में उसके ख़िलाफ़ जो है धमकी भरे मैसेजेस आपने देखे सोशल मीडिया पे, सब जगह वायरल थे। तो इसको लेकर जो है जम्मू में भी अलग अलग नेता जो हैं वो बात कर रहे हैं, अलग अलग लोग जो हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं कि इस तरीके की हरकतें जो हैं वो ख़ासकर एक बच्ची को लेकर वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उनका कहना है कि अगर अनन्या को इसी तरीके से धमकियां और आती हैं तो यहाँ वाले लोग जो हैं वो भी चुप नहीं रहेंगे, उनको जवाब जो है प्रॉपर वे में दिया जाएगा। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।